जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के पार्ट 2। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 31, हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी खनिज लवण, ऑप्शन डी जटिल प्रोटीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जटिल प्रोटीन। प्रश्न नंबर 32, धमनियों में रक्त दाब सिराओं की तुलना में होता है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी कभी 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 कम कभी अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक। प्रश्न नंबर 33, कोशिका सैया क्या है? ऑप्शन ए ऊतकों में रिक्त जीन अनेक कोशिकाओं में से प्रभावित होता है, उन सबका सम्मिलित रूप ही कोशिका संज्ञा है। ऑप्शन बी कोशिकाओं का विश्राम स्थल, ऑप्शन सी ऊतकों का निर्माण स्थल, ऑप्शन डी कोशिकाओं की उपस्थिति का स्थान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतकों में रिक्त जिन अनेक कोशिकाओं में से प्रभावित होता है, उन सबका सम्मिलित रूप ही कोशिका संज्ञा है। इरेक्टर पिलाई पेशियों का शिथिलन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए अनुकंप तंत्रिका तंत्र द्वारा, ऑप्शन बी एडिनेलिस द्वारा, ऑप्शन सी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, आप डी थायरेक्सिन द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। प्रश्न नंबर 35, नाक से रुधिर का बहना कहलाता है? हीमोरेज, बी हीमोफीलिया, सी हीमोस्टेसिस, डी एपिटेक्सिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी एपिटेक्सिन। वृषण में पुरुष जनन हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? ऑप्शन ए जनन एपिथीलियम की कोशिकाएं, ऑप्शन बी लेडिंग की कोशिकाएं, ऑप्शन सी सर्टोली कोशिकाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्टोली कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 37, अनेक स्तनियों में वृषण विदार्ग गुहा के बाहर वृषण कोषों में होते हैं, क्योंकि शुक्र जनन देह ताप से कम ताप पर होता है। ऑप्शन बी वीर्य स्खलन में सहायता मिलती है, ऑप्शन सी इससे अधिक सक्रिय शुक्राणु बनते हैं, ऑप्शन डी संभाग में सुविधा होती है, संभोग रहना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र जनन देह ताप में से कम ताप पर होता है। आप प्रश्न नंबर 38, वह पदार्थ जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ता है? ऑप्शन ए पाइरूलिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिल एंजाइम, ऑप्शन सी ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी मैलिक अम्ल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिलिक कोएंजाइम। प्रश्न नंबर 39, मनुष्य में प्रवाही वायु कितने मिलीमीटर होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए 3500, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 1200। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 500। प्रश्न नंबर 40, यूरिया किसके विघटन के उत्पादन से बनता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी वसी अम्ल, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमीनो अम्ल। प्रश्न नंबर 41, कैंसर संबंधित है? ऑप्शन ए ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से, ऑप्शन बी बड़े ट्यूमरों से, ऑप्शन सी ऊतकों के नियंत्रण विभाजन से, ऑप्शन डी घाव के सड़ जाने से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऊतकों के अनियंत्रण से। प्रश्न नंबर 42, जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए कृपाल सिंह चुघ, ऑप्शन
बी डॉक्टर प्रमोद करण सेठी, ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी डॉक्टर एम स्वामीनाथन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रमोद करण सेठी। प्रश्न नंबर 43, किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए साइकोन्यूरोसिस, ऑप्शन बी साइकोसिस, ऑप्शन सी डिलीरियस मेनिया, ऑप्शन डी पोडोफिलिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साइकोसिस। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 संरक्षा संस्था है? ऑप्शन ए मलेरिया शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु, ऑप्शन बी एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु, ऑप्शन सी तपेदिक शोध एवं नियंत्रण परियोजना नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एड्स शोध नियंत्रण एवं परियोजना बेंगलुरु। ऑप्शन प्रश्न नंबर 45, ओको जीन संबंधित है? ऑप्शन ए तपेदिक से, ऑप्शन बी पीलिया से, ऑप्शन बी कर्क रोग से, ऑप्शन डी आंत जोड़ से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्क रोग से। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजीन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होते हैं? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। प्रश्न नंबर 47, मानवों में भ्रात यमज तब बनते हैं जब, ऑप्शन ए एक अंडाणु के 2 शुक्राणु निषेचित कर देते हैं और जाइगोट के प्रथम विदलन के कोरक खंड पृथक हो जाते हैं, ऑप्शन बी अंडाणु का निषेचन एक ही शुक्राणु द्वारा होता है और जाइगोट के प्रथम विदलन के कोरक खंड पृथक हो जाते हैं, ऑप्शन सी 2 अंडाणुओं का लगभग एक ही समय निषेचन हो जाता है, ऑप्शन डी अंडाणु का निषेचन के बिना परिवर्धन होने लगता है और प्रथम विदलन के कोरक खंड पृथक हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 अंडाणुओं को लगभग एक ही समय निषेचन हो जाता है। प्रश्न नंबर 49, एक वर्णांध पुरुष की पुत्री समान हो सकती है लेकिन फिर इस लड़की का पुत्र वर्णांध हो जाता है? ऑप्शन ए एक्स गुणसूत्रों पर और प्रबल होता है, बी वाई गुणसूत्रों पर और प्रबल होता है, सी एक्स गुणसूत्र पर और सुप्त होता है, डी वाई गुणसूत्र पर और सुप्त होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 49, क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे? ऑप्शन ए वाल्डेयर, ऑप्शन बी आल्टमान, ऑप्शन सी सेंगर, ऑप्शन डी बेनीडेन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाल्डेयर। प्रश्न नंबर 50, इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा? XXY, ऑप्शन बी XX, ऑप्शन सी XY, ऑप्शन डी XO। तो आपका सही आंसर हो जाएगा XXY। प्रश्न नंबर 51, यूकैरियोटिक कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के दौरान कौन सा अंगक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी गोल्गी उपकरण, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 52, मनुष्य में किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी AB, ऑप्शन डी O। तो आपका सही आंसर हो जाएगा O। प्रश्न नंबर 53, पाचन तंत्र में एमाइलेज एंजाइम का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए प्रोटीन पाचन, ऑप्शन बी फैट पाचन, ऑप्शन सी स्टार्च पाचन, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड पाचन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार्च पाचन। प्रश्न नंबर 54, मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी मेलाटोनिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन बी
डी एड्रेनालिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसुलिन। प्रश्न नंबर 55, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं एंथ्रोसाइट्स का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन परिवहन, ऑप्शन बी प्रतिरक्षी प्रक्रिया, ऑप्शन सी हार्मोन उत्पादन, ऑप्शन डी रक्त का थक्का जमना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन परिवहन। प्रश्न नंबर 56, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ऑप्शन बी ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन सी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण, ऑप्शन डी केफ चक्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोलाइसिस। प्रश्न नंबर 57, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए लिपिड भंडारण, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी कोशिकीय शोषण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का कार्य है? ऑप्शन ए शरीर के तापमान का विनिमय, ऑप्शन बी स्वैच्छिक आंदोलनों का समन्वय, ऑप्शन सी एंटीबॉडी का उत्पादन, ऑप्शन डी हार्मोन का विनिमय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्मोन का विनिमय। प्रश्न नंबर 59, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है, ऑप्शन बी डीएनए में आनुवांशिकी जानकारी ट्रांसक्राइब करता है, ऑप्शन सी राइबोसोम की संरचना बनाता है, ऑप्शन डी आनुवांशिकी जानकारी संग्रह करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 60, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और हृदय गति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को विनिमय करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेंडुला ओब्लोंगेटा, ऑप्शन डी सेरिब्रम। ये प्रश्न नंबर 60 का आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर बताएंगे। धन्यवाद।